मोदी जी और चुनाव आयोग बैन क्यों नहीं करना चाहता? लोकतंत्र की हत्या क्यों करना चाहता है? तानाशाही क्यों करना चाहता है? कि ऐसा इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर पे कराओ, जबरदस्ती है तो ईवीएम मशीन थोपने का काम नहीं करो, नहीं तो जब मशीन टूटेगा बूथ पर। सर सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? सबसे पहले मैं मेरा परिचय देना चाहता हूँ। मैं छत्रपति संभाजी ब्रिगेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, सचिन कामले। आज यहाँ पे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में चुनाव आयोग पे मोर्चा, नई दिल्ली में जो कार्यालय है चुनाव आयोग का, उस पर मोर्चा लेके जाने वाले हैं। उसको समर्थन देने और सक्रिय सहभाग देने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। समर्थन किस चीज को लेके आप लोग देने वाले हैं? ईवीएम बंद करो और बैलेट पेपर लाओ, ये विषय के लिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। 4 से 5 लाख लोग यहाँ पे जमा होके चुनाव आयोग पे हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे जाने वाले हैं और उनको बताने वाले हैं कि ईवीएम से ये देश नहीं चलेगा, बैलेट पेपर पे देश चलेगा। दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार बता रही है मंचों के माध्यम से, चुनाव में भाषण दे रही है, और इवन इलेक्शन कमीशन भी बोल रहा है कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं होता। ईवीएम में देखिए, आपने बहुत सटीक और अच्छा सा हमें सवाल पूछा, मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये देश में जिन्होंने ईवीएम लाई, जिस देश ने ईवीएम यहाँ पे भेजी, अमेरिका बोलिए, जहाँ पे न्यूजीलैंड बोलिए, ऑस्ट्रेलिया बोलिए, जो प्रगत राष्ट्र है, भारत से भी प्रगत राष्ट्र है। आप देखिए 2024 में अब तक जितने भी इलेक्शन हुए जो बाहर के राज्यों में, वो बैलेट पेपर से हुए। जिन्होंने ईवीएम का निर्माण किया वो बैलेट पेपर से इलेक्शन करती है। और हमारे भारत में हम लोग कितने सालों से मेश्राम साहब के नेतृत्व में, और बहुत बड़े बड़े जो बीजेपी छोड़ के सब लोग बोल रहे, राहुल गांधी जी आज जो विपक्ष के नेता है, सबसे बड़े नेता है, वो भी खुद बोल रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, क्योंकि ये बैलेट पेपर से चोरी करके मोदी में जो 56 इंच के जो छाती है उनकी, वो 56 इंच की छाती खत्म हो जाएगी। ईवीएम से वो चुन के आते हैं, लोगों के मतों से नहीं आते हैं। बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि मोदी लहर है। मोदी लहर नहीं, ईवीएम की लहर है। ईवीएम लहर के वजह से मोदी चुन के आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मिनट, जो ईवीएम की लहर के वजह से वो चुन के आ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, आपके पिछवाड़े में और आप में दम है तो ईवीएम हटा के बैलेट पेपर पे इलेक्शन लीजिए। आपका डिपॉजिट जब्त करने के लिए भारत की जनता यहाँ पे बैठी है। और भी लोग उनसे बात कर लेते हैं। सर अब तो ईवीएम बंद कराने को लेके कांग्रेस भी सवाल उठा रही है, मंचों के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और उधर देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह, वो भी हमेशा से सवाल उठाते रहते हैं। आप जिसके लिए आए हैं भारतीय मुक्ति मोर्चा के लिए, वो भी ईवीएम को लेकर बंद कराने की मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी सवाल उठा रही है, जो विपक्ष की पार्टियां है, जाने का सवाल उठा रहे कि ईवीएम को बंद करा देना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आने वाले दिनों में क्या एक मंचों पर आप लोग दिखाई देंगे? ईवीएम के जो खिलाफ पूरा देश और पूरी जो विपक्षी पार्टियां हैं, क्योंकि सभी विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग से समय मांगा था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग के पास समय नहीं है वर्तमान में मिलने के लिए। आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र का कितना बड़ा मजाक है। मतलब जो इलेक्टेड बॉडी जो चुनाव आयोग होता है, ये सर्वेंट ऑफ द पब्लिक। हम भारत के लोगों को, जो भारतीय लोग हैं, सभी उनके सर्वेंट हैं, उनके नौकर हैं, उनके कर्मचारी हैं, प्रधान से लेकर नीचे तक। और चुनाव आयोग भी उनका कर्मचारी है। लेकिन एक कर्मचारी जो है, कर्मचारी की बात को, जो कर्मचारी है वो जनता की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है वो बेईमानी करने के लिए रेडी है। अभी आपने चंडीगढ़ में देखा कि चंडीगढ़ में जिसके 20 वोट थे उसको हरा दिया गया। लोकतंत्र की सीधी हत्या है। ये बता रहे हैं कि जो चंडीगढ़ में कल मेयर चुनाव का नतीजा है, तो उससे आप सवाल उठा रहे हैं। जी, कल आपने लोकतंत्र की किस तरह मतलब हत्या की जा रही है, ये आप कल जो चंडीगढ़ में चुनाव था, वहाँ पे 2 पार्टियों का गठबंधन करके उन्होंने 20 वोट हासिल किए, ठीक है, और 16 जिसके वोट थे उसको जो वहाँ का चुनाव अधिकारी था उसने जिता दिया। और वो सारा ये सब जो है वायरल हो गया, पूरे विश्व ने देखा। तो जब पूरा विश्व चुनाव आयोग को देख रहा है कि किस तरह चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करके चुनाव आयोग अब बीजेपी चुनाव आयोग हो गया है, तो इसलिए पूरे देश की जो हम भारत के लोग हैं वो लोकतंत्र को बचाने के लिए हर स्थिति तक जाएंगे, क्योंकि हमारा ये राइट्स है। और आप लोग जंतर मंतर पे एकत्रित हुए हैं, तो आपको क्या लगता है चुनाव आयोग तक आप लोग पहुंच पाएंगे घिराव करने के लिए?
हम वहाँ तक जाएंगे कि चुनाव का घेराव करेंगे। ये तो फोर्स लगी है। कोई बात नहीं, फोर्स तो हमेशा ही लगी रहेगी, फोर्स तो हमेशा ही लगी रहेगी, उसकी चिंता नहीं है। जब चुनाव का घेराव करना तो हमें चुनाव का घेराव करेंगे, इसलिए हम आए हैं। ये हमारी जब कोई ईमानदारी से बात करने के लिए तैयार नहीं होता तब उसका घेराव किया जाता है। ऐसे में अगर आप लोग चुनाव आयोग तक पहुंच जाते हो तो आपकी मांगे क्या होगी वहां पहुंचने के बाद? सबसे पहले हमारी मांग यही होगी कि ईवीएम को बंद किया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, जर्मनी, जापान, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, वहाँ पे कहीं पे भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका मतलब ये है कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए हमेशा ही लोगों का विश्वास लोकतंत्र में बना रहे, जिसको उन्होंने वोट दिया है उस तक उसका वोट पहुंचे। आप कहते हैं कि आप लोग कहते रहते हैं कि जो ईवीएम बनाया, जिस देश ने ईवीएम बनाया वहाँ बने नहीं ईवीएम। जापान ने ईवीएम का आविष्कार किया है, लेकिन जापान ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करता। आप अभी देख सकते हैं बराबर में पिछले जो इलेक्शन था बांग्लादेश में ईवीएम से चुनाव कराया गया था, लेकिन बांग्लादेश ने भी ईवीएम को बैन कर दिया है। लेकिन मोदी जी और चुनाव आयोग बैन क्यों नहीं करना चाहता, लोकतंत्र की हत्या क्यों करना चाहता है, तानाशाही क्यों करना चाहता है? इसका मतलब है सारे जो हमारे संविधान के 4 अंग हैं उन पे सरकार का कब्जा हो गया है। और जिस तरह अभी लोकसभा में चुनाव आयोग के सदस्यों को चुनने का एक मामला आया है कि एक प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और एक विपक्ष के नेता, इसका मतलब है 2 प्रधानमंत्री के वोट हो गए। जो भी प्रधानमंत्री होगा चुनाव उसका होगा, तो फ्री प्लान करके कब्जा किया जा रहा है। आप यही कह रहे हैं? सारी जो लोकतंत्र व्यवस्था है उस पर कब्जा किया जा रहा है। लेकिन हम भारत के लोग हैं, हमें भारत के लोगों को किसी भी स्थिति तक जाएंगे। और संभव है क्या कि ईवीएम को बंद कराना? अभी आपको लग रहा है कि 2024 में बैलेट पेपर से चुनाव होगा? दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है, सब संभव है। वो ऐसा बहाना चाहिए, और ये बहाना नहीं चलने वाला। इस बार जबरदस्ती थोप नहीं सकता है। नहीं तो मेरा नाम मुंबई का बूथ में है, मैं मशीन तोड़ने जाऊंगा और मशीन तोड़ करके आऊंगा। कहते कि ईवीएम को बंद करा देना चाहिए। हाँ, आया हूँ, यहाँ पर लाखों लोग आए हैं, देश का करोड़ों घंटा समय वेस्ट करके आए हैं। मांग एक ही है, वो ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। सर, सवाल ये उठता है कि जो विपक्ष की पार्टियां अब तो वो भी सवाल उठा रही ईवीएम बंद कराने को लेके, लेकिन वो लोग या आप लोग एक मंचों पे दिखाई नहीं दे रहे। तो क्या आने वाले दिनों में आप लोग एक मंचों पे दिखाई देंगे एकत्रित होकर ईवीएम को बंद कराने के लिए? क्या बोले, फिर से बोलेंगे? अब मेरा सवाल ये है कि तो ईवीएम को बंद कराने के लिए विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष जितनी भी पार्टी है लगभग सभी आवाज उठा रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में आप लोग एक मंच पे दिखाई देंगे ईवीएम को बंद कराने को लेकर? एक पार्टी को छोड़कर सभी ऐसा ईवीएम का विरोध कर रहा है, सभी पार्टी। दिल्ली के सीएम को भी पहले से पता है, दिल्ली विधानसभा में मशीन हैकिंग करके कैसे हैकिंग किया जाता है वो बता चुके हैं। ये पोल है ना, ये सो जनता के पास में सोशल मीडिया के द्वारा पहुंच गया है। और है सो एक पार्टी को छोड़ करके सभी पार्टी ऐसा ईवीएम पर बैंड करने के लिए मतलब तैयार हो चुकी है। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? ईवीएम हटनी चाहिए, हटनी चाहिए। हाँ। क्यों लगता है कि ईवीएम हटनी चाहिए? ईवीएम में सेटिंग होती है और जिस पार्टी को जितना मत देना है उसमें एक जो बाहर कोड आता है, जिसको वोट डाला जाएगा, जिसको सरकार बनना है, जिसको वोट डालेगा उसको सरकार बन जाएगी। इसलिए ईवीएम हटनी। कमीशन जो है, जो चुनाव आयोग लगातार डेमो चला रहा है कि ईवीएम से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वो गाँव जाकर दिखा रहा है, शहर से दिखा रहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। जब आप लोग को बताया कि 3,84,000 किलोमीटर जैसे संद्रयाना पे पहुंचाया था, उसको भी अगर यहाँ से बैठे अपन रिमोट कंट्रोल से अपन कंट्रोल कर रहे थे, तो ईवीएम क्यों नहीं हैंग नहीं हो सकती है? 3 लाख किलोमीटर ऊपर भी अपन जाके तो रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, तो ईवीएम क्यों हैंग नहीं हो सकता है? और अभी एक इंजीनियर ने जो डेमो बताया था कि आप जिस पार्टी के जो कोड होते हैं, जिस पार्टी का कोड डालेंगे उसकी सरकार बन जाएगी। इसी लेकर देश के कोने कोने लोग आए हैं ईवीएम हटाने के लेकर, और जो चुनाव होगा वो बैलेट पेपर हो जाएगा। जो आदमी जो मतदान करता है उससे जो मत के साथ धोखाधड़ी हो रहा है। आपको लगता है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा क्या ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होगा? संभव लगता है आपको? संभावना है। हम लोग आज चुनाव आयोग को घेराव करने के लिए आए हैं। जो ईवीएम का जो सरदार है वो चुनाव आयोग है, और वो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में और आरएसएस के दबाव में जो जैसे जिसको सरकार बने तो सपोर्ट करता है।